हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें झारखंड के 78 यानी 78 जो शिक्षण संस्थान है जिसमें टेक्निकल और उच्चतर शिक्षा की डिग्री दी जाती है, उनकी नाक की मान्यता यानी नाक से जो रैंकिंग मिलता है उसकी मान्यता समाप्त हो गई है। और इसीलिए आप लोग को मैंने बोला था कि उसको देख के आप लोग सब में एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि ये रैंकिंग के ही आधार पर ये पता चलता है कि कौन कॉलेज अच्छा है, कौन कॉलेज खराब है। तो ये नाक क्या होता है, नेक क्या होता है, नेक बोलिए या नाक बोलिए। ये नेक होता है, जैसे नाक जरूरी है सांस लेने के लिए, वही वहाँ कॉलेज इंस्टीट्यूशन को सांस लेने के लिए वही नेक जरूरी है। बिना नाक का मतलब आप आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, सांस लेगा तभी जिंदा रहेगा। तो वही चीज़ नेक द्वारा होता है। इसमें होता है क्या कि आपको रैंकिंग मिलता है। नेक तो जानते ही हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, एक्रीडिटेशन काउंसिल। और एक बार सुन लीजिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। और इसको राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। ये जो होता है उच्च शिक्षण संस्थानों, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा की गई है। इसी ग्रेडिंग के द्वारा ये पता चलता है कि किसका क्वालिटी कितना है। कहने का मतलब है कि क्वालिटी टीचर, क्वालिटी फर्नीचर, फिजिकल कंडीशन, कंस्ट्रक्शन और लेबोरेटरी, जो जिस तरह का भी प्लेसमेंट, हाई क्वालिफाइड टीचर, तो सब मिला के होता है। ओवरऑल सब मिला के वो रैंकिंग दिया जाता है, उससे पता चलता है कि कॉलेज कितना अच्छा है। तो ये जरूरी है। ये प्रत्येक 5 साल में या 7 साल में होता है। प्रत्येक नहीं मैंने पर 5 साल या 7 साल में होता है। इसमें ABCD ग्रेड दिया जाता है। ए प्लस या डबल प्लस को बेस्ट कहा जाता है। बाकी पोजीशन और परिस्थिति कॉलेज का देखा जाता है, उसके अनुसार उसमें ग्रेडिंग होता है। तो ये हो गया न्याय। और ये जो है इसी के आधार पर इंस्टीट्यूशन को भी NIRF रैंकिंग मिलता है। NIRF तो जानते हैं, नहीं जानते हैं थोड़ा, अगर जानते हुए तो ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, सितंबर 2015 में। ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के ही अंदर ये काम करता है, जिसमें ये रैंकिंग देता है कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी को। ओवरऑल 11 पॉइंट के आधार पर रैंकिंग देता है। जैसे सब चीज़ में ओवरऑल एक रैंकिंग, दूसरा जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी है जितना, तो यूनिवर्सिटी का एक रैंकिंग, जैसे पूरा इंडिया का यूनिवर्सिटी का रैंकिंग होता है। फिर टोटल ओवरऑल का रैंकिंग तो होता है। उसके बाद जैसे कोई इंजीनियरिंग में कोई कॉलेज अच्छा है तो उसका रैंकिंग अलग होता है, मेडिकल का अलग होता है, डेंटल का अलग होता है, और लॉ, फार्मेसी या प्रबंधन का है। और फिर ओवरऑल भी रैंकिंग होता है ये, तो उसके आधार पर पता चलता है। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर ये भी काम करता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो होता है, सब रैंकिंग के आधार पर कॉलेज का डिसीजन तय होता है। तो हम लोग नेक पर चर्चा कर रहे थे। नेक जो है रैंकिंग करता है। नेक जो है UGC का ही एक पार्ट है, यानी UGC ये इसको फंड देता है। और नेक से ही आपको ये पता चलता है ये कि आपका रैंकिंग कितना है, और उसी के आधार पर कॉलेज को राज्य सरकार और केंद्र सरकार या जो इंस्टीट्यूशन है UGC ये सब फंड देता है। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें तो 78 थे। आप देखिए कोलान विश्वविद्यालय के 15 कॉलेजों को नेक नहीं कराने पर नोटिस हो गया। आप देखिए, उसको भी देख लीजिएगा, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब देखिए, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कोल्हान विश्वविद्यालय के 15 कॉलेजों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NEC का निरीक्षण नहीं कराने पर नोटिस भेजा। इसमें कहा गया है कि इन कॉलेजों के NEC मूल्यांकन की वैधता समाप्त हुए लंबा समय, देखिए बहुत लंबा समय हो चुका है, लेकिन उन्होंने दूसरे चक्र की संबद्धता लेने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। ऐसे कॉलेजों को शीघ्र NEC नहीं कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दे दिया। ठीक है। उच्च तकनीक शिक्षा विभाग के निदेशक राम निवास यादव ने कोल्हान विश्वविद्यालय के कुल सचिव के
को माध्यम से भेजे गए पत्र में यथाशीघ्र पहल करने को कहा है। विभाग की ओर से कहा गया है कि कोल्हान विश्वविद्यालय कई संस्थानों के नेक प्रत्यायन एक्रीडिएशन मान्यता वैधता कार्य पूर्ण समाप्त हो चुकी है, परंतु इन संस्थानों के स्तर गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा करना सरकारी निर्देशों की अनदेखी तो है ही, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का आनंद भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि आपका नेक क्रेडिट होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको रैंकिंग में तभी फंड मिलेगा। इन संस्थानों 2000 का प्रावधान है 2020 का। इन संस्थानों में कई संस्थान ऐसे हैं जिन्हें पूर्व में कराए गए प्रत्यायन के आधार पर केंद्र प्रायोजित योजना देखिए रूसा एवं राज्य सरकार के अन्य योजना के तहत अनुदान प्राप्त किया जाए। रूसा, ये रूसा क्या है इसको भी जानते हैं। रूसा RUS है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसकी स्थापना 2013 में किया गया था। ये है रूसा भी फंडेड है, UGC फंडेड, क्योंकि रूसा के द्वारा अनुदान मिलता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को और कॉलेजों को। तो ये जो है नवाचार के लिए फंड देता है ताकि नया नया चीज़ें कॉलेज द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाए और पढ़ाया जाए सिखाया जाए। तो रूसा भी हो गया, परंतु इसके द्वारा प्रत्यायन के अगले चक्र पर प्रतिभागिता नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल सचिव को ऐसे 15 कॉलेजों की सूची देकर निर्देशित किया है कि वे अपने स्तर पर इन सभी कॉलेजों का नेक सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। अब देखिए कॉलेज का नाम है ABM कॉलेज जमशेदपुर, ग्रेजुएट कॉलेज जमशेदपुर, BDSL महिला कॉलेज घाटशिला, बहरागोड़ा कॉलेज बहरागोड़ा, घाटशिला कॉलेज घाटशिला, ज्ञानचंद्र जैन कॉमर्स कॉलेज चाईबासा, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज मानगो, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज चक्रधरपुर, करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, महिला कॉलेज पश्चिम सिंहभूम, मिसेज KMPM वोकेशनल कॉलेज सिंहभूम, कॉलेज चांडिल, टाटा कॉलेज चाईबासा। नेक कराना अनिवार्य। देखिए यहाँ देखिए रूसा के अनुदान के बाद भी नेक निरीक्षण कराने की दिशा में नहीं किया गया प्रयास। शीघ्र नेक नहीं कराने पर कार्रवाई की विभाग ने दी चेतावनी। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नेक की मान्यता अनिवार्य है। देखिए अगर कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय नेक से मान्यता प्राप्त नहीं है तो उन्हें UGC से अनुदान और वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। यही हो जाएगा, तो यही होगा, जिससे अनुदान वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को नेक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर ही A, B, C अथवा D ग्रेड दी जाती है। यह ग्रेडिंग संस्थान में उपलब्ध संसाधन, देखिए ग्रेडिंग कैसे दी जाती है, उपलब्ध संसाधन माने आपका कॉलेज या का कैसा कंस्ट्रक्शन है, क्या संसाधन है, सब चीज़ है कि नहीं, सब तरह से सुविधाओं से लैस है कि नहीं, हो गया संसाधन उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी, अच्छे टीचर हैं कि नहीं, PhD धारक हैं कि नहीं, एक भी कहीं कहीं तो एक भी नहीं रहते हैं या 2-4 को मैक्सिमम PhD धारक होना चाहिए। शिक्षा के आकलन के आधार पर दी जाती है। तो ये है दोस्तों, नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।